भैया ये है आपका टिप। टिप। जिसना स्टॉक। अरे इसको छोड़िए, तो बस स्टॉक टिप ही देता है। टिप। टिप टिप यार तुझे क्या हुआ है? यार जब से ना टिप्स म्यूजिक इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रही हूँ, सिर्फ टिप्स ही सुनाई दे रहा है। ऐसा क्या खास है उस कंपनी में? ये वीडियो देख, मैं बताती हूँ। हाय मारुनिमा एंड वेलकम बैक टू ग्रो टीवी। यहाँ आपको मिलता है कंपनीज का 360 डिग्री एनालिसिस। आज हम बात करेंगे टिप्स म्यूजिक की, जो इंडिया की लीडिंग रिकॉर्ड म्यूजिक लेबल में से एक है। टू डिस्कस दिस आज हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर अक्षय जोगानी, को फाउंडर ऑफ एक्सपोनेंट इंडिया। सर के पास 12+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन द मार्केट। इसके साथ साथ वो वाइट ओक कैपिटल के साथ भी काम कर चुके हैं। तो आज हम उनकी कटिंग एज इनसाइट सुनेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ही इन डेप्थ इनसाइट्स मिलती रहे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप्स के पास अराउंड 31,000 सॉन्ग्स का लाइब्रेरी है और ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज भी कर रही है। डिजिटल कंटेंट फॉर्म की बात करें तो म्यूजिक का शेल्फ लाइफ सबसे ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल 90s के गाने अपने पेरेंट्स की जनरेशन के साथ साथ हम लोग भी सुनते हैं, और एक अच्छा गाना बहुत बार लोग रिपीट पर ही सुनते हैं, जिससे म्यूजिक लेबल को पर स्ट्रीम रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझे तो कंपनी अच्छे सिंगर्स सर्च करके उनसे गाने बनवाती है और कई पुराने सिंगर्स के गाने भी ओन करती है। तो कहीं पे भी आप टिप्स म्यूजिक के गाने को प्ले करते हो या कहीं यूज करते हो, म्यूजिक स्ट्रीमिंग से कंपनी पैसा बनाती है। सिर्फ यही नहीं, जब भी कंपनी को कोई अच्छी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कंपनी दूसरे म्यूजिक प्रोड्यूसर से भी म्यूजिक राइट्स परचेज करती है। नाउ हमारे गेस्ट मिस्टर जोगानी से समझते हैं कि टिप्स म्यूजिक कौन कौन से डिफरेंट मॉडल से रेवेन्यू जनरेट करता है। 3-4 अलग अलग तरीके के मॉडल हैं। तो जनरली है ना, ये इंडस्ट्री में 25 से 50% सारे लेबल का रेवेन्यू यूट्यूब से आता है। तो क्या होता है कि जब हम गाने यूट्यूब पे सुनते हैं तो साथ में कभी कभी एड्स आती हैं। तो ये एड्स में जो रेवेन्यू यूट्यूब कमाता है उसका अप्रॉक्सीमेटली आधा रेवेन्यू लेबल को दे देते हैं। तो सपोज एक ऐड बजी, उसमें 10 रुपये कमाए तो 5 रुपये लेबल के, 5 रुपये यूट्यूब के, राइट। फिर दूसरा मॉडल होता है कि अगर कोई प्रीमियम सब्सक्राइबर है तो उनको तो ऐड नहीं बचती, तो उनमें होता है कि वो सब्सक्राइबर ने जितना समय यूट्यूब पे डाला है उसमें जितना वो लेबल के गाने सुनने में डाला है उतना शेयर ऑफ सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मिल जाता है। तो जैसे कि अगर एक सब्सक्राइबर 200 रुपया यूट्यूब को देता है तो उसमें से 100 रुपया कंटेंट जिन्होंने यूट्यूब पे डाला है उनके लिए ईयर मार्क्ड होता है। फिर उसमें से जितना समय कोई लिसनर ने टिप्स में डाला है उस शेयर में उनको वो 100 रुपये में से शेयर मिल जाता है। तीसरा एक होता है मिनिमम गारंटी, जो जनरली चलता है स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, कि जनरली एक टिप्स या सारेगामा उनके साथ ऐसे डील करता है कि मैं आपको अपना सारा कंटेंट एक्सेस दे दूंगा, पर आपको 1 साल का मुझे इतना रुपया तो फिक्स देना ही है, भले बजे ना बजे, कोई सुनने ना सुने, मैं अगर आपको मेरा कंटेंट चाहिए तो इतना तो देना ही पड़ेगा। चौथा एक मॉडल होता है कि जितनी बार बजे पर स्ट्रीम 5 पैसा, 8 पैसा, 9 पैसा। अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू तो समझ लिए, अब रिकॉर्ड म्यूजिक लेबल के बिजनेस डायनामिक्स को डिटेल में समझते हैं। टिप्स म्यूजिक का मेजर एक्सपेंस 2 चीजों में होता है। पहला है कंटेंट कॉस्ट और दूसरा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट का कहना है कि लगभग 22% ऑफ रेवेन्यू कंपनी कंटेंट एक्विजिशन में खर्च करेगी इस साल, और आने वाले सालों में कंपनी का टारगेट है कि कंटेंट एक्विजिशन को 30% ऑफ रेवेन्यू तक लेकर जाए। कंपनी का लगभग 85% रेवेन्यू एग्जिस्टिंग गानों से आता है और 15% फ्रॉम न्यू सॉन्ग्स लॉन्च्ड। एक मैट्रिक है जो हमें देखना चाहिए फॉर एनी रिकॉर्ड म्यूजिक लेबल, एंड वो है पे बैक पीरियड फॉर अ सॉन्ग। पे बैक पीरियड आसान भाषा में समझे तो ये बताता है कि अगर कंपनी एक सॉन्ग बना रही है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ लगाकर, तो वो सॉन्ग से 100 रुपीज़ रिकवर करने में कितने साल लग रहे हैं। टिप्स म्यूजिक का पे बैक पीरियड 2 से 3 साल है कंपेयर टू 5 साल फॉर सारेगामा। चलिए जानते हैं अक्षय जी से कि टिप्स म्यूजिक का पे बैक पीरियड इतना कम क्यों है कंपेयर टू सारेगामा। पे बैक पीरियड एक बहुत ही क्रिटिकल पीस है ये म्यूजिक लेबल के बिजनेस के लिए, और क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट एक बार होती है और फिर उसका रिटर्न बहुत सालों तक आता है। आपके क्वेश्चन में 2 चीजें थी, एक पे बैक पीरियड और दूसरा ये टिप्स का पे बैक पीरियड इतना कम क्यों है कंपेयर टू इट्स लिस्टेड पीयर। तो पहले हम पे बैक पीरियड पे फोकस करते हैं। टिप्स जनरली 2 चीजें करता है, या अपने खुद के गाने एक्वायर करता है जो जनरली थोड़े छोटे बजट की मूवीज होती है और उसके गाने भी थोड़े सस्ते होते हैं। दूसरा क्या करते हैं, उनके पास है ना 32,000
अपने पुराने सॉन्ग्स का कैटलॉग है जो 1980 से अभी तक अक्वायर करा हुआ है, और ये सॉन्ग्स कितने लोग अभी भी सुन रहे होते हैं, पर उसको वापस रिहैश करके कोई और सिंगर से सॉन्ग वापस गवाते हैं या फिर उसमें डीजे को लाके उसका रीमिक्स करते हैं। कभी कभी नई मूवीज में पुराने सॉन्ग्स जो आपने कभी कई बार देखा होगा वो बजाते हैं ताकि वो सॉन्ग फिर से पॉपुलर हो और फिर से सुनाई दे। अब ये करने में केपेक्स या एक कंटेंट एक्विजिशन कॉस्ट जो बोलते हैं वो सिग्निफिकेंटली लोअर होता है वर्सेस जब भी हम एक बिग बजट मूवी का गाना खरीदते हैं। तो इसके कारण पेबैक पीरियड, टू कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, पेबैक पीरियड में काफ़ी अंतर होता है। तो टिपिकल पेबैक पीरियड कैसे होता है कि अगर कोई कंपनी 100 करोड़ गाने में इन्वेस्ट करती है तो पहले साल में करीबन 40 करोड़ का रेवेन्यू वापस कमा पाते हैं, अगले साल में 30 कमा पाते हैं, फिर 15 कमाते हैं और फिर एक प्लेटो हो जाता है। टिप्स के केस में क्या होता है कि उनका जो इनिशियल कंटेंट इन्वेस्टमेंट है वो गाने का वो बहुत कम होता है, क्योंकि या तो वो अपने गाने खरीदे हैं या फिर पुराने गानों को रिहैश किया है, और इसके कारण वो 2 से 3 साल में पेबैक कर लेते हैं। और वो एक कंपनी का स्ट्रैटेजी डिफरेंस है जो उनको उसके लिस्टेड पीयर से डिफरेंट करता है। उसके कारण उनका रिटर्न ऑन कैपिटल मेट्रिक बहुत अलग है, उनके मार्जिन्स बहुत अलग है, उनके केपेक्स इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अलग है। अब ये तो एक बहुत अच्छा इंसाइट था, लेकिन एक और यूनिक फैक्टर व्हेन इट कम्स टू टिप्स म्यूजिक वो ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव कैसे? जहाँ दूसरी लिस्टेड पीयर्स जैसे सारेगामा अपने कंटेंट कॉस्ट को ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years पीएनएल में एक्सपेंस करते हैं, टिप्स म्यूजिक सारे कंटेंट कॉस्ट को सेम क्वार्टर में एक्सपेंस करते हैं और इससे प्रॉफिट फिगर्स और कंजर्वेटिव लगते हैं। बट यहाँ भी एक प्लॉट ट्विस्ट है। सारा कंटेंट कॉस्ट अपफ्रंट एक्सपेंस करने के बाद भी टिप्स म्यूजिक हैज ऑपरेटिंग मार्जिन्स ऑफ 66% एंड वही सारेगामा के ऑपरेटिंग मार्जिन्स केवल 31% लेवल्स पे है। आइए जानते हैं अक्षय जी से कि अपफ्रंट कंटेंट कॉस्ट एक्सपेंस करने के बाद भी टिप्स म्यूजिक का ऑपरेटिंग मार्जिन डबल कैसे कंपेयर टू सारेगामा। क्रक्स क्या है ना, सारेगामा एक बड़ा कंटेंट बड़ा रेवेन्यू जनरेट करे और एक बड़ा स्केल पे जा सके उस माइंडसेट से बना रहा है, तो सारेगामा इसके लिए ज़्यादा कंटेंट एक्वायर करता है। जनरली म्यूज़िक कंटेंट का लाइफ लंबा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनके राइट्स प्रैक्टिकली परपेचुअल होते हैं। थियोरेटिकली 60 + 60 ईयर्स ऐसे 120 ईयर्स होते हैं, बट 120 साल परपेचुअल की तरह ही गिनना रीजनेबल होता है, राइट। तो रीज़न टिप्स रिपोर्ट्स सच गुड नंबर्स इज़ बिकॉज टिप्स इन दोनों के अगेंस्ट एक अलग छोटा कंटेंट का स्ट्रैटेजी में ज़्यादा करता है और अपने पुराने सॉन्ग्स को रिहैश करने में ज़्यादा मेहनत करता है। अब पुराने अगर आपने एक्वायर कर लिए हैं तो उसको वापस करने का कंटेंट कॉस्ट तो नहीं आएगा, पर सारेगामा का क्या है, सारेगामा इज़ द ओरिजिनल इंडियाज म्यूज़िक लेबल, HMV कहते थे सालों भर पहले से कि ये पुरानी कंपनीज है। उन्होंने है ना लेट 90s 2000 तक म्यूज़िक एक्वायर किया, लेट 90s तक, और फिर तकरीबन 15-20 साल म्यूज़िक एक्वायर नहीं किया। इसका कारण ये है कि आपको अगर याद हो, मैंने बताया था कि म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत पेन के थ्रू गई थी, तो इकोनॉमिक सेंस नहीं बन रहे थे, राइट। तो उसके कारण वो म्यूज़िक एक्वायर नहीं कर रहे थे, तो उनके पास बहुत सारा पुराना कंटेंट है। अगर आशा भोसले या लता मंगेशकर जी के सॉन्ग्स हैं वो उनके पास पुराने हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के, राइट, पर उनके पास 2000 के कोई सॉन्ग्स ही नहीं है। और उसके कारण जो जनरेशन है 30 to 50 ईयर्स ओल्ड का, जो वो गाने सुन के बड़े हुए थे, वो गाने उनके पास नहीं है। इसके लिए वो अभी के बहुत ज़्यादा हाई एक्विजिशन स्पीड पे है, तो इसके लिए बहुत सारा कंटेंट अभी एक्वायर कर रहे हैं रिलेटिव टू से टिप्स, और इसके कारण मार्जिन डिफरेंशियल एक दिखता है हमको, और वो शायद दिखता भी रहेगा इन द नियर टर्म। इसके साथ साथ ग्रोथ आउटलुक देखें तो मैनेजमेंट ने 30% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। इसके साथ साथ कंपनी ने रिसेंटली वार्नर म्यूजिक के साथ एक डील करी है एंड यहाँ वार्नर म्यूजिक को फुल ग्लोबल एक्सेस मिलेगा टिप्स म्यूजिक के फुल कैटलॉग का। 85% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द डील विल कम टू टिप्स म्यूजिक, और ये कंपनी के लिए प्रीवियस डील के मुकाबले लगभग 10 गुना बड़ा है। इसके साथ साथ ग्लोबल प्लेयर्स इन द म्यूजिक रिकॉर्ड बिजनेस आर मेकिंग रेवेन्यूज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स विद 1/5 प्रॉफिट मार्जिन्स। अब इंडिया की बात करते हैं। रिकॉर्ड लेवल का मार्केट यहाँ अभी लगभग 2500 करोड़ का है। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है ग्लोबल प्लेयर्स और इंडिया प्लेयर्स में, डिस्पाइट इंडिया हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 145 करोड़। तो चलिए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट अक्षय जी से कि इस सेक्टर में किस टाइप का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हम अगर 2500 करोड़ के मार्केट में मतलब $300 मिलियन रफली, और अगर ग्लोबल $26 बिलियन है, तो क्या ये गैप
बड़ा है, कैसे इसको कैसे कितना ग्रो हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर इंडिया इतना ज़्यादा म्यूज़िक कंज्यूम करता है तो इंडिया का मार्केट भी शायद बहुत बड़ा होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि अभी इंडिया का मार्केट वर्सेस ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम सब्सक्रिप्शन के लिए पे नहीं करते हैं। हम खाली जब भी स्ट्रीम करते भी हैं तो एड ड्रिवन म्यूजिक सुनते हैं। तो जैसे कि हम यूट्यूब पे अगर सुनेंगे तो एक ऐड बीच में आएगी और फिर हम वापस रहेंगे। तो एड्स में रेवेन्यू 1/5 बनता है ऑलमोस्ट, कंपेयर टू जब कोई सब्सक्रिप्शन ड्रिवन म्यूजिक सुनता है। तो एक ये है। दूसरा है कि इंडिया में अभी 650 मिलियन स्मार्टफोन्स है, ये बढ़ के ऑलमोस्ट बिलियन हो जाएंगे अगले 5 से 10 साल के बीच में, राइट। इंडिया में म्यूजिक कंज्यूमर ये बढ़ के हमको लगता है 700-800 मिलियन भी हो जाएंगे। और पायरेसी भले बहुत कम हुई है पर अभी भी काफ़ी है, तो ओवर टाइम पायरेसी भी कम होगी। ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन था ऑन द ग्लोबल प्लेयर्स एंड द मार्केट साइज। अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। चलिए अक्षय जी से पूछते हैं कि टिप्स म्यूजिक से रिलेटेड मेजर रिस्क क्या क्या है। तो सबसे बड़ा रिस्क स्ट्रक्चरल जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है मेरे हिसाब से कंटेंट एक्विजिशन कॉस्ट का बढ़ना है। क्या होता है कि जो हम कह रहे थे 4 साल का पे बैक पीरियड या 3 साल का पे बैक पीरियड, तो अगर जब पे बैक पीरियड कोई चीज का कम होता है उसका मतलब है कि उसका IRR या रिटर्न ज्यादा है, क्योंकि आप जल्दी वापस अपना पैसा रिकूप कर पाते हो, राइट। तो ये देख के और लोग ये इंडस्ट्री में आ रहे हैं, या फिर जो लोग इंडस्ट्री में है वो सोच रहे हैं कि नहीं मैं ये भी कंटेंट एक्वायर करना चाहता हूँ तो मैं और पे करूंगा क्योंकि मेरे को लंबा पे बैक पीरियड चलेगा। दूसरा रिस्क मेरे को लगता है कि फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ये है कि जो शिफ्ट टू सब्सक्रिप्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, वो अगर नहीं हो तो ग्रोथ स्लो हो सकता है। तो जब भी जो ये बिजनेस अभी 30% 35% ग्रो कर रहा है, वो ग्रोथ कंटिन्यू करने के लिए एक शिफ्ट टू सब्सक्रिप्शन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका आरपू या रेवेन्यू पर कस्टमर वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर ये शिफ्ट स्लो डाउन होता है कोई भी कारण, जैसे स्लो डाउन हुआ, तो उसके कारण बिजनेस को एक ट्रांजिटरी रिस्क होगा। काफ़ी डिटेल तरीके से सारे रिस्क को हाईलाइट किए गए हैं। बट अब तक जो भी टिप्स म्यूजिक ने डिलीवर किया ना वो तो कमेंडेबल था ही, बट एज एन इन्वेस्टर पास्ट परफॉर्मेंस का फ्यूचर से कोई रिलेशन तो होता नहीं है। तो ऐसे कौन से मॉनिटरेबल्स हैं जो टिप्स म्यूजिक के इन्वेस्टर्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर मॉनिटर करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम उनकी चैनल पे ध्यान रखते हैं कि कौन से नए सॉन्ग्स आ रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं। इट्स अ बिग लीड इंडिकेटर ऑफ हाउ द बिजनेस विल डू, बिकॉज जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया है कि अच्छे गाने नए गाने आते हैं तो रेवेन्यू बढ़ता है, क्योंकि वो पॉपुलर सॉन्ग्स होते हैं। एक मॉनिटरेबल ये होता है, उसके क्लोजली लिंक्ड होता है कि इनकी यूट्यूब चैनल के व्यूज कैसे बढ़ रहे हैं। यूट्यूब भले ही उनकी रेवेन्यू का 50% हो और दूसरे पेयर्स का शायद और कम होगा, पर इट इज़ अ बहुत वेरी गुड इंडिकेटर टू नो कि उनका कंटेंट कैसा कर रहा है, क्योंकि देश के बहुत सारे लोग यूट्यूब से ही अपने गाने कंज्यूम करते हैं। और तीसरा है कंटेंट एक्विजिशन। तो जो मैंने कहा कि कंटेंट एक्विजिशन इज द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस, कि आप अच्छे गाने एक्वायर कर सकते हो और सही प्राइस पे एक्वायर कर सकते हो। तो ये देखना है कि अगर कोई साल में एक्स अमाउंट कंटेंट एक्वायर किया है तो अगले साल कितना ग्रोथ आया, क्योंकि वो कंटेंट का ग्रोथ उसके अगले 12 महीने में दिखेगा कि ये कंटेंट के कारण कितना अच्छा परफॉर्मेंस आया है, राइट। तो अगर ये कंटिन्यूसली अच्छा करता है कि अगर लास्ट ईयर एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया और अगले साल इसके कारण वाई का ग्रोथ आया, तो इट टेल्स यू कि ये वाई अच्छा है कि नहीं, आप डिसाइड करो डिपेंडिंग ऑन पास्ट। बट अगर वो चेंज होता है तो आपको एक समझ में आएगा कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है कि वर्सन हो रहा है। और पेयर के साथ कंपेयर करते हैं कि उनका पेयर कैसा कर रहा है, क्योंकि कोई भी बिजनेस वैक्यूम में नहीं होता है, इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो अगर पेयर अच्छा कर रहा है, उनके ग्रोथ कम है या ज़्यादा है, उससे भी एक समझ पड़ती है कि कैसे मॉनिटर करे और बिजनेस ट्रैक पे है कि नहीं है। टिप्स म्यूजिक के थ्रू हमने रिकॉर्ड म्यूजिक लेबल बिजनेस को डिटेल में समझा है। टिप्स म्यूजिक से रिलेटेड कई इंसाइट्स मिले, जैसे उनका पे बैक पीरियड कंपेयर टू कंपेटिटर्स काफी कम है एंड कंपनी का मैनेजमेंट काफी कंजर्वेटिव भी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने कंपनी के रिस्क को भी एनालाइज किया, साथ ही हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स को भी गौर से स्टडी किया है। टिप्स म्यूजिक के बारे में और जानना चाहते हो तो चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। और कौन सी कंपनी का 360 डिग्री डीप डाइव चाहते हैं हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.